ध्यान दें, आज की इस क्लास में जीव विज्ञान का प्रश्न पत्र हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए इस वीडियो में लेके आई हूँ, तो बिना किसी देरी के पहले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न है, यहाँ से थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प करने हैं आपको। इसमें सही विकल्प है आपका पहला, अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या होती है। तो अलैंगिक जनन में जो भाग लेते हैं जनक, उनकी कितनी संख्या होती है? एक संख्या होती है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप। अब अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो ये आपका यहाँ से दूसरा और तीसरा प्रश्न है। पोलीगोनम डेडेस प्रकार का भ्रूण कोश है, भ्रूण पोष है। तो इसका आंसर आएगा 7 केंद्रीय और 7 कोश की। तीसरा है, वेली सनेरिया में किस प्रकार का परागन होता है? तो इसमें किस प्रकार का होता है? जल परागन होता है। तो स्क्रीनशॉट ले। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे, तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते चले। तो ये यहाँ से आपका चौथा और पांचवा है। कच्चे नारियल का पानी होता है तो कैसा होता है? मुक्त केंद्रीय भ्रूण कोश। तो ये यहाँ से 12 नंबर वाला। पांचवा, बीज का परिवर्धन यानी विकास होता है तो किसमें होता है? बीजांड में। तो यहाँ से लिख ले बीजांड। अपनी कॉपी में नोट करते चले आप सारे प्रश्नों को। तो स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। अभी ये आपका यहाँ से छठा प्रश्न है, परागकोश के अंदर की भित्ति परत तो क्या कहलाती है? टेपिटम। तो कंप्लीट यहाँ से करें। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। तो ये यहाँ से आपके रिक्त स्थान है। पहला रिक्त स्थान है आपका, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली रचना को कहते हैं अपरा कहते हैं। तो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं अपरा। दूसरा है, नर एवं स्त्री के युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो निषेचन बोला जाता है। नोट कर ले कॉपी में, निषेचन। तीसरा है, द्वितीय शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे तो इसका आएगा आपका 100। चौथा है, अंडाणु जनन द्वारा एक अंडाणु जनन से डेडेस ध्रुव कोशिकाएं बनती हैं। तो चौथे का रहेगा आपका 4। पांचवा, शुक्राणु के डेडेस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होता है मध्य। यहाँ पे लिख ले मध्य। पांचवा, निषेचन की क्रिया मादा जनन तंत्र के डेडेस में होती है तो फैलोपियन नाल में होती है। तो यहाँ लिख लेते हैं फेलो। इसका आंसर यहीं पे लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फैलोपियन नाल। नोट कर ले। पहले का अपरा है, दूसरे का आपका निषेचन है, तीसरे का 100 है, चौथे का 3 है। सॉरी, ये आपका यहाँ पे चौथे का 3 आएगा, ये वाला गलत है आपका। और पांचवे का मध्य और छठे का फैलोपियन नाल। तो स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। बड़े अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ पे आपका सत्य सत्य। पहला है, द्विसंकर क्रॉस का अनुपात 9:3:3:1 है। तो ये आपका एकदम सत्य। दूसरा है, हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न रोग है। तो ये भी सत्य। तीसरा है, जीव विनिमय की क्रिया पेक्टिन अवस्था में होती है। तो ये आपका असत्य। चौथा है आपका कॉपर्स, सॉरी जो तीसरा है वो तो आपका सत्य रहेगा, चौथा आपका इसमें असत्य है। पांचवा है, मानव गर्भावस्था 270 दिनों की होती है। तो ये आपका सत्य रहेगा। और मनुष्य के शुक्राणु में 23 ऑटोसोम होते हैं। तो ये आपका गलत रहेगा। कंप्लीट अच्छे से करें हर एक प्रश्न को। अब हमारी जोड़ियों को पढ़ लेते हैं। तो ये यहाँ पे आपकी जोड़ियां हैं। पहली जोड़ी है आरंभन कोडोन। तो इसका आएगा आपका, ये वाली जोड़ी आपकी पहली।
दूसरी है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो इसका आएगा आपका ये वाली जोड़ी दूसरी। तीसरी जोड़ी है आपकी मोनोसेमी, मोनोसेमी की जोड़ी रहेगी आपकी ये वाली। चौथा है समापन कोडोन, तो समापन कोडोन की ये वाली चौथी जोड़ी। पांचवा है टर्न सिंड्रोम, तो टर्न सिंड्रोम का आएगा आपका ये वाली जोड़ी। तो ये यहाँ पे नंबर डाल दिए हैं मैंने, पांचवी जोड़ी है ये आपकी। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब एक वाक्य में उत्तरों को भी पढ़ लेते हैं। तो ये आपका एक वाक्य में उत्तर है। पहला है आपका ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है, तो इसका आएगा आपका 90%। दूसरा है किसी एक मृतपोषी जीव का नाम लिखिए, तो इसका आएगा मोनोट्रोपी। मोनोट्रोपी लिखा है मैंने, ये नोट कर लें आप, मोनोट्रोपी। अगला है आपका तालाब के इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, सीधा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सीधा। चौथा है यदि डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन की मात्रा कितनी होगी, तो 32%। नोट करें जल्दी से अपनी कॉपी में। फिर हमें हमारे प्रश्नों को पढ़ना है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आपका यहाँ से छठा और सातवां प्रश्न है। एक संकर क्रॉस को परिभाषित करें। आनुवंशिक कोड की कोई दो विशेषता। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, लिया होगा स्क्रीनशॉट। ये यहाँ से आपका 9वां पोषण को परिभाषित कीजिए। स्वपरागण की दो हानियां, तो आप स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। आभासी फल किसे कहते हैं, प्लेसेंटा के दो कार्य। तो बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। तो ये आपका यहाँ से 13वां है और 14वां प्रश्न। समवृत्ति अंक क्या है, एक उदाहरण सहित 3 नंबर का। खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में 3 अंतर। एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये है आपका यहाँ से 16वें तक प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले, 3-3 नंबर के हैं। अब ये यहाँ से आपका 17वां और 18वां प्रश्न है। दोनों 4-4 नंबर के हैं। और ये यहाँ से आपका 19वां और 20वां प्रश्न है। ये भी 4-4 नंबर के हैं, तो अच्छे से कंप्लीट करें पूरे प्रश्नों को।